हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा करंट वैकेंसीज के बारे में कि अभी करंटली कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है। अभी 3 देशों की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें यूएई, दुबई, सेकंड हमारे पास जो कंट्री है मलेशिया, थर्ड जो है वो रोमानिया, यूरोप शेंगन में। तो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं बात यूएई के बारे में। अब यूएई में हमें क्या चाहिए। यूएई में हमें जो है सिविल के वर्कर्स चाहिए, जैसे मैसन हो गया, जिसको वॉल ब्रिक लगाना आता हो, ठीक है, और उस जिसको प्लास्टर करना आता हो, वो वर्कर चाहिए। सेकंड, हमें उनके साथ हेल्पर चाहिए, एक मैसन के साथ एक हेल्पर चाहिए, क्योंकि इसके हम एक टीम बनाएंगे, ठीक है। और ये एक तरह से हमारी अपनी ही कंपनी है, ये सोच के चल सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो वहां पे विला और जैसे ग्राउंड प्लस G+2 G+3 बोलते हैं, ग्राउंड प्लस उसके ऊपर 2-3 और मंजिलें, वो सारा वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का काम करता है। ये कोई सप्लाई कंपनी नहीं है, पहले ये समझिएगा। ये कोई हम किसी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स मेरे फ्रेंड की कंपनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने वही अपने काम पे भेजते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया। इसमें कैसे रहता है, देखिए, कुछ अब इसमें पैसा अच्छा कमा सकते हो। अब कैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1500 बेसिक दे रहे हैं, ठीक है। उसमें सपोज में प्लास्टर करना है तो 30 से 35 मीटर मीटर प्लास्टर करना पड़ता है, एक हेल्पर और एक मिस्त्री को, ठीक है। वो दोनों लगेंगे। वो चाहे आप 6 घंटे में खत्म कर दोगे तो उसके बाद आपका ओटी काउंट होगा। तो एक हेल्पर और मिस्त्री को उसके बाद जितना भी स्क्वायर मीटर करता है उसका अलग से पैसा दिया जाता है। तो उसमें वर्किंग आवर जो है वो खत्म हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने तो करना ही उतना है 30 से 35, तब तो आपको 1500 ही मिलना है। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं हम जो है जल्दी खत्म करके, अभी वहां पे जो वर्कर थे मैं मिलके आया उनसे, वो क्या करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे में वो 35 स्क्वायर मीटर तक कर देते हैं। और आगे जो 2 घंटे होते हैं, उन 2 या 3 घंटों में वो अलग से 10-12 10-12 15 10-12 15 स्क्वायर मीटर कर देते हैं। तो उसको जो 10-12 स्क्वायर एक्स्ट्रा स्क्वायर मीटर्स होते हैं 15, उनका उनको अलग से पैसा मिल जाता है। तो उनके पास ऐसा नहीं है, कंपनी हमारी जो कंपनी है उसके तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 8 घंटे में ही करना है। वो चाहे आप 6 में भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हेल्पर की सैलरी 1200 है और मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी। और विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है, 1 हफ्ते में वीजा आके हम भेज देंगे। अब बात आती है सेकंड देश की, मलेशिया। मलेशिया में प्लांटेशन का काम अभी हमारे पास है, उसका इंटरव्यू है। कंपनी वाले इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, वो आपको ऑफिस से कॉल भी आ जाएगी। बाकी और भी किसी नए ने अप्लाई करना है तो ऑफिस के दिनों में कॉल कर लो। 1700 सैलरी मुझे लगता है सबके लिए हो गई है। पहले 1500 बेसिक होती थी, अब 1700 बेसिक सबके लिए हो चुकी है। कुछ कंपनियों को टाइम दिया गया है कि आप चाहे अगस्त महीने तक जो है वो वेट करके बढ़ा सकते हो। तो बहुत मैक्सिमम कंपनियां 1700 कर रही हैं। तो ये है पाम ऑयल प्लांटेशन का ही काम है, वो गवर्नमेंट ने अभी ओपन किया है। उसमें मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। पाम ऑयल का पौधा होता है, उसके फ्रूट निकालने होते हैं, कटिंग करना होता है, स्प्रे करना होता है, ये सब चलता है। इसके बाद जो है वो उसमें 2 महीने अप्रोक्सीमेट लगते हैं। अगर आप इसमें पूरे इंडिया से कहीं से भी हैं जाना चाहते हैं तो ऑफिस के दिनों नंबर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें प्रोसेस टाइम 2 से 3 महीने मैंने आपको बता दिया। और रोमानिया के लिए है नेक्स्ट वैकेंसी। अब रोमानिया के लिए बहुत वैकेंसीज है, अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हमें चाहिए कुक, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, 2-3 साल का तो मिनिमम, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको इंटरनेशनल और इंडियन ऐसा आता हो खाना, ठीक है। पिज्जा मेकर चाहिए, ये सारा मैं रोमानिया के लिए बता रहा हूँ। पिज्जा मेकर चाहिए। पिज्जा मेकर के बाद हमें जो है इंडियन कुक भी चाहिए, ठीक है, जिसको अकेला इंडियन आता हो। और वीडियो अच्छी देनी पड़ेगी उनको बना के, पूरा प्रॉपर ड्रेस में प्रॉपर करके वीडियो वीडियो सिलेक्शन होगी पहले। उसके बाद हमें चाहिए कार डिलीवरी ड्राइवर्स, जो वैन में डिलीवरी करते हैं सामान की। कुछ हमें फैक्ट्री वर्कर चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाइक डिलीवरी वाले चाहिए। एक होता है रोप एक्सेस टेक्नीशियन, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है लटक के शीशे वगैरह साफ करते हैं,
बट वो एक आईराटा एक सर्टिफिकेशन होती है। अब IRATA ये सर्टिफिकेशन होती है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क जॉब होती है और इसमें सर्टिफाइड ही लोग जा सकते हैं। हर कोई मेरी तरह या आपकी तरह कोई जो नॉर्मल होगा वो नहीं जा सकता। वो हो गया। इसके अलावा बुचर्स हो गया, शॉर्मा मेकर हो गया। शॉर्मा मेकर अगर दुबई से कोई देख रहा है या गल्फ से कोई देख रहा है, क्योंकि गल्फ में बहुत चलता है शॉर्मा, तो शॉर्मा मेकर अगर कोई है तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपका वहां से यूरोप का शेनिगन है, रोमानिया, वहां का करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अदर कैटेगरीज होती है जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इस टाइप की जो वैकेंसीज होती हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर हो गया, वेल्डर्स हो गया। रोमानिया के लिए हर टाइप की वैकेंसी अभी हमारे पास है, और रोमानिया अभी शेनिगन में है। रोमानिया शेनिगन में है तो आपको पता है कि फ्यूचर आपका अच्छा है। अगर आप 2 साल यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको कोई ऑप्शन किसी और देश पे मिलता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था, मुझे लगता है कि ये वैकेंसीज जो है वो सभी कैटेगरीज को, सभी लेवल को, पढ़े लिखे को भी और एक अनपढ़ को भी कवर कर लेंगी। दुबई में तो स्किल सिविल वाले हैं, मैसन, हेल्पर, बहुत ज्यादा उनको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सेकंड, मलेशिया में भी कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। रोमानिया में बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। तो जो भी कैटेगरीज हैं उनमें बेसिक इंग्लिश के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पूरे इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरे एशिया से भी कहीं से भी हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो इंडिया से ही प्रोसेस होगा, बट मार्च महीने के बाद हम यूएई में बैठना शुरू कर देंगे, 15 मार्च के बाद। तो आपको वहां पे फिर वहां पे मीटिंग हो सकती है, वहां पे मिल सकते हैं। वहां पे मैं होऊंगा या कोई स्टाफ होगा, जो भी होगा वो वहां पे जो है रेगुलर बैठेंगे, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।